दोस्तों सबसे पहले तो यार आप देखिए यहाँ पर अपना जो फाइनल कॉर्पस है कितना देखने को मिल रहा है। 1.26 करोड़ से भी ऊपर का लगभग इसका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। तो क्या आप भी कुछ इस तरीके से अपना फाइनल कॉर्पस अगले लॉन्ग टर्म में जनरेट करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब किसी भी तरीके से हाँ है तो भाई इस वीडियो को पूरा देख लेना। मात्र 4,000 रुपए से सिर्फ आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं 1.26 करोड़ से भी ऊपर का आप फाइनल कॉर्पस बना सकते हैं। तो यार ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड है, सब कुछ आपको मैं डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। सिर्फ 4,000 रुपए आपको निवेश करना है, आपका 1.26 करोड़ का फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाएगा। तो निप्पॉन इंडिया का काफी जबरदस्त म्यूचुअल फंड आपके लिए लेकर आया हूँ। और ऐसा नहीं यार कि मैं आपको किसी स्मॉल कैप में डालने के लिए बोल दूंगा, सबसे हाई रिस्क में डालने के लिए बोल दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मॉडरेट रिस्क रहेगा। तो देख लेते हैं सब कुछ डिटेल के साथ। तो यार ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप सही तरीके से वीडियो को वॉच नहीं करेंगे तो इससे आपको लॉस भी देखने को मिल सकता है। तो यार सिंपल सा फंडा है, वीडियो को देखिए लेकिन एक बार देखिए लेकिन कंप्लीट जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यार ऑब्वियसली हम फंड के बेसिक डिटेल से ही शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका एनएवी काफी ज्यादा हाई आपको देखने को मिल जाता है भाई। लगभग 4,316 रुपए की आपको एनएवी देखने को मिल रही है। तो ऑब्वियसली फंड काफी ज्यादा पुराना है। पुराना तो है ही, और ये काफी ज्यादा जो है इसका ग्रोथ हो चुका है। 32,000 का लगभग इसका फंड साइज है ना। तो बाकी रेटिंग की बात की जाए तो 4 की काफी शानदार रेटिंग है। बाकी मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात की जाए 100 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। बाकी फंड साइज की बात की जाए तो लगभग 32,000 करोड़ का लगभग इसका फंड साइज देखने को मिल जाता है। यानी कि 32,000 करोड़ लोगों द्वारा इस फंड पर अपना जो पैसा है इसको इन्वेस्टमेंट किया गया है ना। तो देखिए मैं आपको ये सबसे पहले तो क्लियर कर देता हूँ, इस फंड का जो फंड साइज है काफी ज्यादा है। तो ये आप मत सोचिएगा फ्यूचर में कि आपको ये काफी ज्यादा हाई रिटर्न बना कर देगा या 30-40% का रिटर्न बना कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आप यहाँ पर 20% तक ही सीमित रखिए, इससे ज्यादा मत सोचिए। और ज्यादा सोचना भी है तो 21 से 22%, इससे ज्यादा तो सोचना बिल्कुल है भी नहीं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो आपने कुछ बेसिक डिटेल देख लिए, तो अब चलिए यहाँ पर होल्डिंग्स में सबसे पहले इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन को देख लेते हैं। यानी कि कहाँ कहाँ पोर्शन कितने परसेंटेज इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो मिड कैप सेक्टर में देखा जाए तो लगभग 65% का एलोकेशन देखने को मिल रहा है। बाकी लार्ज कैप सेक्टर की तरफ देखा जाए तो 19% का एलोकेशन देखने को मिल रहा है। बाकी स्मॉल कैप सेक्टर की तरफ देखा जाए तो लगभग 13% 14% का एलोकेशन देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आपको मार्केट कैपिटल भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए फंड के पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। तो इसका सिर्फ एक मंथ का रिटर्न्स देखा जाए तो यार अभी तो लगभग स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा करेक्शन हुआ था और बीच बीच में होता जा रहा है, काफी काफी ज्यादा करेक्शन देखने को मिल रहे हैं। तो अभी तो थोड़ा कम आपको देखने को मिल रहा है 0.5% के करीब, लेकिन ये जल्दी ही सुधर जाएगा। और एक महीने के लिए तो आप इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे हैं ना। तो बाकी 6 मंथ का देखा जाए तो 21% का एवरेज रिटर्न देखने को मिल जाता है। बाकी एक साल का देखा जाए तो 53% का रिटर्न देखने को मिल जाता है। बाकी 3 साल के रिटर्न्स की बात की जाए 28% का रिटर्न्स आपको देखने को मिल रहा है। बाकी 5 साल के रिटर्न्स की बात की जाए 31% से भी ऊपर का आपको रिटर्न्स देखने को मिल जाता है। बाकी इसके ऑल टाइम रिटर्न्स की भी बात की जाए तो लगभग 20% का आपको ऑल टाइम रिटर्न्स भी देखने को मिल जाता है ना। तो कुछ इस तरीके से आपको इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कुछ पास्ट के रिटर्न्स भी देखने को मिल जाते हैं। अब ये रिटर्न्स आपको किस बेसिस पर देखने को मिले हैं? ऑब्वियसली यार इसका स्टॉक कहीं ना कहीं दमदार है। तो स्टॉक को भी देख लेते हैं। हालांकि मैं आपको ऐसा नहीं बोल सकता कि आपको काफी ज्यादा रिटर्न्स मिल रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 20% के एवरेज रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। जो भी देखेंगे देखा जाए तो किसी भी नॉर्मल म्यूचुअल फंड में आपको ये आसानी से मिल जाता है, ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, तो बाकी स्टॉक देख लेते हैं। तो देखा जाए तो इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कुल मिलाकर जो स्टॉक देखने को मिल रहे हैं 95 स्टॉक देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए बारी बारी से इन सब का कुछ दिग्गज कंपनी के नाम देख लेते हैं, टॉप 10 जिसमें पैसे को निवेश किया गया है। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चोलामंडलम फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड, सुप्रीम इंडस्ट्री लिमिटेड और परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड, वोल्टेज लिमिटेड, द फेडरल बैंक इंडिया लिमिटेड
और यहाँ पर देख सकते हैं यार वरुण, यहाँ पर देख सकते हैं यार काफी बड़े बड़े सेक्टर में आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ना। तो होल्डिंग्स भी देखा जाए तो काफी जबरदस्त है यार, है ना। तो ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कि मैं आपको ऐसा बोलूंगा कि काफी बेहतरीन, हद से ज्यादा बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक है, ऐसा भी नहीं, लेकिन काफी जबरदस्त है ना। इसके अकॉर्डिंग इतना तो एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है कि आपको 20 से 21% या 22% का रिटर्न तो मिल जाएगा, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये तो आप कुछ टॉप 10 होल्डिंग कुछ दिग्गज कंपनी के नाम देख रहे हैं, बाकी आप 95 स्टॉक को बारीकी के साथ एनालिसिस करेंगे तब आपको और भी ज्यादा क्लियरिफिकेशन हो जाएगा कि आपका पैसा कितने बड़े बड़े सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो काफी बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक आपको देखने को मिल जाता है, तो टेंशन लेने वाली तो किसी भी तरीके से बात नहीं है। आपका पैसा काफी जबरदस्त तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, तो किसी भी तरीके से दिक्कत वाली बात नहीं है। तो होल्डिंग्स आपको काफी जबरदस्त देखने को मिल जाता है। तो अब आपने होल्डिंग्स तो देख लिया है, तो अब चलिए हम अपना फाइनली जो इन्वेस्टमेंट का मेन डिसीजन है इसको शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखा जाए तो देखिए सिर्फ 4,000 रुपए मैंने आपको क्या कहा था आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो देखिए 4,000 रुपए आपको महीना निवेश करना है, एसआईपी करना पड़ेगा। एसआईपी करेंगे तभी आपको ये पॉसिबल हो पाएगा कम से कम अमाउंट में। और देखिए एक्सपेक्ट रिटर्न, ये देखिए ये जो म्यूचुअल फंड है इसमें आपको 20% का रिटर्न तो मिल ही जाएगा किसी भी तरीके से, है ना। ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी फंड साइज का जो काफी बड़ा जो फंड साइज होता है ये एक एवरेज में रिटर्न दे ही देता है ना। ऐसा नहीं कि इसमें आपको रिटर्न ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, है ना। तो आपको आसानी से 20 से 21% का ये रिटर्न बनाकर दे देगा, और इतना ही देगा ना। ऐसा नहीं कि आपको इससे ज्यादा अगर आप सोच रहे हैं 24, 25 या 30% का सोच रहे हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। बाकी यहाँ पर ड्यूरेशन की बात की जाए तो अगले 5 साल से लेकर 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। चलिए इसका कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। तो शुरुआत करेंगे 5 साल से। तो 5 साल में देखा जाए तो लगभग आपका इन्वेस्टमेंट 2,40,000 रुपए का हो जा रहा है, और 4 लाख का आपका फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाता है सिर्फ कितना 5 साल में। बाकी 10 साल का देखा जाए तो लगभग आपका यहाँ पर 4,80,000 के इन्वेस्टमेंट से लगभग 15 लाख का फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाता है। बाकी 15 साल में देखा जाए तो लगभग 7,20,000 के इन्वेस्टमेंट से लगभग 45 लाख का फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाता है। बाकी यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 20 साल में लगभग आपका फाइनल कॉर्पस कितना देखने को मिलता है ना। तो 20 साल में देखा जाए तो आपका फाइनल कॉर्पस जो है लगभग, जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया था, 1.26 करोड़ से भी ऊपर का फाइनल कॉर्पस, ये फाइनली आपको जो है लगभग 20 साल में देखने को मिल जाएगा। और बाकी आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, 9,60,000 रुपए का सिर्फ इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो 9 लाख के इन्वेस्टमेंट से लगभग आपका जो है 1.26 करोड़ से भी ऊपर का फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाता है। तो अगर इस तरीके से आप सही तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो बिल्कुल आपको ये फाइनल कॉर्पस तैयार हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कैलकुलेशन तो समझ में आ गया होगा, लेकिन देखिए अभी तो आपको म्यूचुअल फंड का नाम भी बताना है। तो चलिए फंड के बाकी बेसिक डिटेल को भी देख लेते हैं। तो इसका एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखा जाए तो 0.8% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखने को मिल जाता है। बाकी एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाए तो ये तो 1% का सभी म्यूचुअल फंड की तरह कॉमनली आपको देखने को मिल जाता है। तो बाकी यहाँ पर इसका रिडेम्पशन देखेंगे तो विद इन 1 मंथ का आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन भाई आप 1 मंथ के लिए तो अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे हैं, तो इससे तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो बाकी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए तो ये बिल्कुल चेंजेस हुए हैं, है ना। तो ये तो आपको पता है, अभी भी आपको बताने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी बता रखा है ना। तो बाकी चलिए फंड मैनेजमेंट को देख लेते हैं। तो देखिए लगभग 3 लोग जो है इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं। नाम तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बाकी ये जनवरी 2023 से प्रेजेंट है, और ये भी जो जनवरी 2023 से प्रेजेंट है, और ये मई 2018 से प्रेजेंट है, ठीक है। तो इनके बारे में तो यार आपको किसी भी तरीके से बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आपको तो ये सब पता है। तो ज्यादा कुछ मैं आपको बोलना नहीं चाहूंगा, बस यही है यार, इनसे बड़ा कोई भी नहीं है। डायरेक्ट आपको यही इन्वेस्टमेंट करना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इधर उधर स्टॉक की तरफ जाने की सोचने का नहीं है। ज्यादा से ज्यादा एलोकेशन म्यूचुअल फंड की तरफ रहना चाहिए।
स्टॉक में भी चाहे तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन आपका ज्यादा से ज्यादा नजरिया जो है म्यूचुअल फंड की तरफ रहना चाहिए। यही सेफ्टी आपको देखने को मिल जाता है। तो बाकी चलिए ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, यहाँ पर इसके फंड हाउस को भी देख लेते हैं। तो देखिए, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड फंड हाउस की तरफ से आने वाला म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है। चलिए मैं आपको म्यूचुअल फंड का नाम भी बता देता हूँ। तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा यार, फिर बाद में आप कमेंट कर रहे हैं यार कि फंड का नाम क्या है ना। तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यार, ध्यान से वीडियो को कंप्लीट देखिए, सब कुछ पता चल जाएगा। तो देखिए, निप्पॉन इंडिया का ग्रोथ फंड जो कि मिड कैप सेक्टर का काफी जबरदस्त म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाता है। इस म्यूचुअल फंड में आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। हो सकता है आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर भी रखा होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, स्टेप अप भी कीजिए, आपको काफी जबरदस्त फाइनल कॉर्पस देखने को मिलने वाला है। तो बाकी रैंक के मामले में बात की जाए तो इंडिया में इसकी रैंकिंग 4 नंबर पर आप देख सकते हैं। बाकी टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए तो 5 लाख करोड़ पार कर चुका है। तो बाकी निप्पॉन इंडिया का जो फंड हाउस रोल आउट किया गया था 30 जून 1995 को। तो देखा जाए तो काफी पुराना फंड हाउस आपको देखने को मिल जाता है। तो बाकी इसके फंड के बेंचमार्क की बात की जाए तो निफ्टी मिड कैप 150 इसका जो बेंचमार्क है आपको देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यार काफी जबरदस्त म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप एसबीआई पर ट्रस्ट करते हैं तो आप एसबीआई के मैग्नम मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो निप्पॉन इंडिया एसबीआई दोनों काफी जबरदस्त फंड हाउस आपको देखने को मिल जाता है। दोनों के मिड कैप फंड काफी जबरदस्त देखने को मिल जाते हैं। स्मॉल कैप का तो बात ही छोड़ो, काफी जबरदस्त तो है ही, लेकिन रिस्क भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो अगर आप थोड़ा मॉडरेट रिस्क पर रहना चाहते हैं, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप बेझिझक आप मिड कैप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। काफी जबरदस्त ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन आपको मिड कैप जैसे म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप जैसा रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा आपका ओवर एक्सपेक्टेशन 20% तक ही रहना चाहिए, 20 से 21-22 तक। इससे तो ज्यादा बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको सब कुछ ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई होगी। फिर भी आपको किसी भी तरीके का कोई भी सवाल या जवाब है, नीचे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।